अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से मेजरमेंट मॉडल पीएलएस में हमने रन करना है और किस तरह से हमने मॉडल ड्रॉ करना है, किस तरह से हमने अपने आइटम्स वेरिएबल्स के अंदर डालने हैं और उसको रन करने के बाद कौन कौन सी वैल्यूज़ किन किन वैल्यूज़ के क्या क्या थ्रेशोल्ड्स हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर आपने, अगर आपकी कोई लोडिंग पूरी नहीं हो रही तो किस तरह से आपने आइटम को डिलीट करना है। और हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी को देखा जिसमें हमारे पास रिलायबिलिटी थी, क्रोनबैक अल्फ़ा था, कंपोजिट रिलायबिलिटी थी और हमारे पास एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड था। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने देखी कि किस तरह से हमने पूरी करनी है। और उसके बाद हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को एग्जामिन करने के या उसको एक्सेस करने के तीन हमारे पास तरीके थे, जिसमें फॉरेन एंड लाकर क्राइटेरिया था और दूसरा हमारे पास क्रॉस लोडिंग थी और थर्ड वन एचटीएमटी थी। तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आप प्रोसेस कर चुके होंगे अभी तक। तो अगेन आते हैं दोबारा, ये एक मॉडल ड्रा हुआ है आपके सामने। तो आज हम देखेंगे कि हमने स्ट्रक्चरल मॉडल को किस तरह से रन करना है और स्ट्रक्चरल मॉडल में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करनी है और किन वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, सबसे पहले ये मॉडल आपके पास मौजूद होगा जिस पे आप मेजरमेंट मॉडल रन कर चुके होंगे। आपके पास मेजरमेंट मॉडल में जब आपके पास सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, यानी आपकी रिलायबिलिटी पूरी है, आपकी आउटर लोडिंग पूरी है, कंपोजिट रिलायबिलिटी पूरी है, उसके अलावा एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का जो आपके पास उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी उससे उसको मीट कर रहे हैं आपके सारी वैल्यूज़, तो फिर आप आएंगे नेक्स्ट स्टेज में स्ट्रक्चरल मॉडल की तरफ, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप को मेजर करते हैं कि क्या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप मौजूद है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस तरह भी आपने अपने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं। तो सिंपली ये मॉडल आपके पास बना हुआ है, ये हम मीडिएशन मॉडल रन कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि मीडिएशन मॉडल के रिजल्ट हमने किस तरह से लेने हैं। तो सिंपल ये मॉडल आपके पास है जी, तीन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल कम्युनिकेशन यानी आईसी, इम्प्लाई रिवार्ड्स ईआर के नाम से है हमारे पास यहाँ, और इम्प्लाई ट्रेनिंग ईटी के नाम से। एओसी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट हमारे पास यहाँ पर जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल है, और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस हमारा डीवी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने ये देखना है इंटरनल कम्युनिकेशन, अगर एओसी के थ्रू हम सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट चेक करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और साथ में हम इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप भी सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस पे चेक कर रहे हैं। स्मार्ट पीएलएस की एक अच्छी बात ये है ये कि आपके जितना भी कम्प्लेक्स मॉडल हो उसको एक ही गो में ये रन कर देता है। तो इसमें हमने मीडिएशन और डायरेक्ट दोनों को एक ही मॉडल में हम टेस्ट करने जा रहे हैं। चलें जी, हम इसको रन करते हैं। अब इसको रन किस तरह से करना है, सिंपल आपने कैलकुलेट में जाना है। यहाँ पर जब आप हम मेजरमेंट मॉडल रन करते हैं तो आप पीएलएस एल्गोरिदम को क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि स्ट्रक्चरल मॉडल रन करना है तो अब ये बूटस्ट्रैप कराएंगे हम इसको। बूटस्ट्रैपिंग पे प्रेस करेंगे आप, ठीक है, और ये आपके पास जो है 500 का सब सैंपल यहाँ पर आएगा। तो यूजुअली हम 500 पे ही इसको रन करते हैं, या आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं 10,000 तक लेके जा सकते हैं अगर आप चाहें तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 500 पे ही इसको रन करें, क्योंकि अभी आप बेसिक पीएलएस यूज़ कर रहे हैं। तो इसको रन करते हैं। ये बेसिक बूटस्ट्रैपिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ है, आपने यही रहने देना है। उसके अलावा यहाँ पर दो टेस्ट की टाइप हैं, एक वन टेल है और टू टेल है। तो वन टेल पे आपने तब रन करना है जब आपने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रन करना है, टू टेल पे तब रन करना है जब आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नहीं है, यानी आपने ये मेंशन नहीं किया कि वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। तो जी हम टू टेल रन करते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टू टेल ही आपको मिलेगा। तो टू टेल हम रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है जी, ये हम स्टार्ट कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं इसके। अच्छा जी, ये देखें जी हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अच्छा जी, हमने जो मॉडल बनाया था उसमें हमारे पास कुछ रिलेशनशिप, तकरीबन 6 रिलेशनशिप 7 रिलेशनशिप ऐसे थे जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ था यानी एसआरपी के साथ था, और तीन का एओसी के साथ यानी अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जो कि हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल था। तो 6 वो हो गए,
और एक मीडिएटिंग वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमारा रिलेशनशिप हमने बनाया हुआ था। तो ये हमारे टोटल 7 रिलेशनशिप थे, जो कि 7 में से हमारा एक रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हुआ है और बाकी ये सारे आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब इसको एक्सेप्ट करने का क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर अपना टेस्ट रन करते हैं या रिग्रेशन रन करते हैं, ये बेसिकली रिग्रेशन ही है। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर जो है ये रिग्रेशन रन हुआ है। तो जब हम इस रिग्रेशन को रन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो वन टेल होता है और दूसरा टू टेल होता है। जब हम वन टेल में रन करते हैं तो हमारी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू मोर देन 1.645 होनी चाहिए, ठीक है, वन टेल के लिए। और जब हम टू टेल रन करते हैं तो हमारी वैल्यू, टी वैल्यू जो है वो 1.967 होनी चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ से हमारे सारे रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। तो इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो कि कम है, जिसकी वजह से हमारा ये शो हो रहा है कि ये इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो ये तो हैं आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपके मीडिएटिंग वेरिएबल के साथ भी और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखें, इंटरनल कम्युनिकेशन का मीडिएटिंग वेरिएबल के साथ तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस मीडिएशन में लेके जाते हैं। तो उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने बता दी है कि टी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उसके बाद पी वैल्यू है। जब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रन करते हैं, या 5%, हम एक टर्म और यूज़ करते हैं कि 5% आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि 0.05% वैल्यू हमारे पास कम से कम आनी चाहिए। तो आपकी पी वैल्यूज़ जो हैं जितनी भी, जब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रन करते हैं, ये आपकी 0.05 से लेस होनी चाहिए सारी। और टी वैल्यूज़ आपकी अगर टू टेल है तो 1.96, अगर वन टेल है तो 1.645 से ऊपर होनी चाहिए। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। टी वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो सिग्निफिकेंस वैल्यू आपकी कम होगी, यानी पी वैल्यू। तो ये तो है हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स यहाँ तक, ठीक है। ये आपने यहाँ से उठाने और इसको थीसिस में रिपोर्ट कर देना है। दूसरा है हमारे पास, हमने देखना है कि मीडिएशन के क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट्स वाला टैब आपके सामने शो हो रहा है। इसके नीचे आप आएंगे तो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मीडिएशन के रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसमें हमारे तीनों मीडिएशन के पाथ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि हमारे तीनों हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए। अब देखें, ER का इम्प्लाई रिवार्ड्स का AOC के साथ भी पॉजिटिव था और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस के साथ भी पॉजिटिव था, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, यानी कि मीडिएशन हो रही है। ET और AOC को जब हम सेपरेट देखें तो पॉजिटिव था, ET और सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी पॉजिटिव था। लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे तो IC का रिलेशनशिप सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस के साथ सिग्निफिकेंट नहीं था, यानी कि रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा था, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था। लेकिन मीडिएशन में ये हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फुल मीडिएशन हो गई हमारी। तीन तरह की मीडिएशन होती है, एक फुल मीडिएशन होती है, दूसरी पार्शियल मीडिएशन होती है और तीसरी नो मीडिएशन होती है। यानी कि अगर तो मीडिएशन का रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आया तो वो हम कहेंगे कि ये हुई ही नहीं मीडिएशन। और दूसरे नंबर पे पार्शियल मीडिएशन है, यानी कि पहले भी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट था और मीडिएशन के थ्रू भी सिग्निफिकेंट आया तो हम कहेंगे कि वो पार्शियल मीडिएशन है। लेकिन जिस तरह आईसी की हमारे पास एग्जांपल है, तो आईसी पहले सर्विस रिकवरी परफॉर्मेंस के साथ इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन जब हमने एओसी के थ्रू उसको चेक किया, यानी कि एओसी को एज ए मीडिएटर यूज किया इस रिलेशनशिप में, तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट आ गया। इट मीन्स ये फुल मीडिएशन यहाँ पर हो रही है। तो ये है आपका मीडिएशन मॉडल और ये मीडिएशन के रिजल्ट्स हैं। आपने यहाँ से उठा के सेम एज इट इज़ जो है पेस्ट करने हैं अपने थीसिस में और इनको रिपोर्ट कर देना है वहाँ पे। रिपोर्ट किस तरह से करना है, इसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है, वो आपके पास सैंपल मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो ये है आपका मीडिएशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडरेशन किस तरह से रन करनी है।